नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं सच की आवाज। टीवी पर आज फिर एंकर चिल्ला रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी ने चांद पर झंडा गाड़ दिया है, कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टोपी में माओवाद छिपा है, और बाकी बचे लोग चिल्ला चिल्लाकर भारत को विश्व गुरु साबित करने में जुटे हैं। लेकिन जो असली खबर है वो आपसे छिपाई जा रही है। जी हां दोस्तों, 11 साल में पहली बार मोदी सरकार इतना कमजोर हुई है कि अब सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं, जवाब खुद चीख रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, वही पप्पू जो टीआरपी के लिए हर रात मजाक बनता था, अब उसी के पीछे एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। और गोदी मीडिया, वो अब भी कैमरे की लाइट में आईने के सामने खड़ा होकर सरकार को आई लव यू बोल रहा है, जबकि देश का लोकतंत्र आईसीयू में है। तो आइए आज हम बात करेंगे उस सत्ता के अहंकार की जो अब दरकने लगा है, और उस सच की चुप्पी की जिसे अब आप सबकी आवाज चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो खबर न्यूज चैनलों पर नहीं दिखेगी वो यहीं पर खुलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गंभीर अपील है, ना तो इसे चुनावी समझिए, ना ही टीआरपी का तमाशा। अगर आप भी चाहते हैं कि देश की सच्ची खबरें जिंदा रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सवाल सरकार से पूछते हैं उन्हें आपका साथ सबसे ज्यादा चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, जैसे घड़ा छलकने से पहले थरथराता है, वैसे ही तख्त जब हिलता है तो कुर्सी कांपने लगती है। राजनीति में कुछ संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें समझने के लिए शोर से दूर बैठकर देखना पड़ता है। और आज हम ऐसे ही एक संकेत की बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर हो रहे हैं। उनके चेहरे से वो आत्मविश्वास गायब है जो कभी चुनावी सभाओं में लहर की तरह बहा करता था। संसद में जो नेता कभी चुटकुले मारते हुए विपक्ष को सुनाया करते थे, वो अब संसद से ही दूर हो गए हैं। आज जब देश गंभीर सवालों से जूझ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, गिरता रुपया और टूटती अर्थव्यवस्था से इंडियन इकॉनमी अब डेड इकॉनमी बनती जा रही है, राइट डेड इकॉनमी, तब प्रधानमंत्री चुप हैं। और उनका चुप रहना ही सबसे बड़ा बयान है। किसमें की अलग किस्में काम से 5 नार बाद को बयान की असी। यह चुप्पी सिर्फ संसद की गैर हाजिरी नहीं है, ये सत्ता की थकावट है। पहले हर मंच पर सिर्फ मोदी ही दिखते थे, आज कैमरे को 3 चेहरे खोजने पड़ते हैं, अमित शाह, अजीत डोभाल और एस जयशंकर। ये तीनों अब सरकार की ट्राइपॉड बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्राइपॉड से गिरती दीवार को सहारा दिया जा सकता है? अमित शाह, जिन्हें कभी चुनावी मशीन कहा जाता था, आज शिंदे, नायडू और नीतीश जैसे नेताओं के आगे रणनीति की कॉपी लिए खड़े नजर आते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार दिन ब दिन अस्थिर होती जा रही है, और असली शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की वापसी की लहर मजबूत होती जा रही है। भाजपा वहां अब एक बोझ की तरह महसूस हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार, जो कभी गठबंधन तोड़कर मोदी की गोद में आ बैठे थे, अब शर्तें रखने लगे हैं। सूत्रों की माने तो वे एनडीए की हर बैठक में भाजपा को उसकी सीमाएं याद दिलाते हैं। और अब आते हैं सबसे अहम खिलाड़ी पर, चंद्रबाबू नायडू। इस बार नायडू सिर्फ समर्थन देने वाला दल नहीं है, बल्कि वे एनडीए की नसों में दौड़ता खून बन चुके हैं। उनकी चुप्पी अब सरकार की धड़कन थाम देती है। नीति आयोग से लेकर बजट घोषणाओं तक हर बात पर अब नायडू की सहमति जरूरी हो गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी उनकी मंजूरी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से हिचकता है। यही राजनीति का असली चेहरा है। जो कभी मित्र दल कहलाते थे, वही अब सरकार की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अब बात करते हैं विदेश नीति की। एक समय था जब हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम विश्व मीडिया में छाए रहते थे, लेकिन आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आते हैं,
तो उनके एजेंडे में मोदी का नाम सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात भर रह जाता है। G7 और G20 जैसे मंचों पर भारत की भूमिका अब रस्म अदायगी बन चुकी है। एस जयशंकर, जो कभी हर सवाल का जवाब तंज भरे लहजे में दिया करते थे, अब पत्रकारों से कटे कटे रहते हैं। उनका भाषण भी अब वही पुराना ग्लोबल साउथ बनाम ग्लोबल नॉर्थ वाला घिसा पिटा जुमला बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल, जिनके नाम पर देशभक्ति का एक पूरा ब्रांड खड़ा किया गया था, अब खामोश हैं। आप ही, आप बेट, अदरन बेखे दूर, चाहे वो ISI की घुसपैठ हो या मणिपुर में हिंसा, डोभाल की चुप्पी अब बोलने लगी है। और जिस खुफिया तंत्र पर यह सरकार हमेशा इतराती रही है, वो अब सवालों के घेरे में है। अब अपनी ही चालों में उलझ चुका है सिस्टम। दिल्ली की गलियों से लेकर सीमाओं तक जिन एजेंसियों की गूंज कभी सत्ता के गलियारों में डर बनकर गूंजती थी, आज वही एजेंसियां बस टीवी डिबेट की गूगली गेंद बनकर रह गई हैं। ईडी और सीबीआई की छापेमारी अब कोई तूफान नहीं लाती, क्योंकि जनता अब डरती नहीं, अब सवाल करती है। वह पूछती है, क्यों एजेंसियों के नक्शे में सिर्फ विपक्ष के ही पते होते हैं? क्यों सत्ता पक्ष पर नजर डालने वाली कोई आंख अब अंधी हो जाती है? और इस बीच विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी, एक नई राजनीति की ईंट पर नई इमारत खड़ी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या संसद में उनका दो टूक लहजा, उन्होंने बता दिया है कि डर का मौसम अब बदल चुका है। अब बाती ये ज्यादा जो देशा है, उन्होंने बता दिया है। राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में कैमरा एंगल बदलवाकर गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी आदिवासियों से मिलते हैं, किसानों से गले लगते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री अब भी 2014 के रिमिक्स जुमलों में उलझे हुए हैं। 400 पार, अब नारा कम और मेमे सामग्री ज्यादा लगने लगा है। जनता अब 400 सीटें नहीं, 4 सवालों के जवाब मांगती है। 2014 में जिन भाषणों को सुनकर वोटर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, आज वही वोटर पूछते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? पेट्रोल 2200 के पार क्यों है? रुपया डॉलर के सामने रोज क्यों झुकता है? युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? स्कूल अब भी बदहाल क्यों है? ऐसे स्कूल, और जब ये सवाल उठते हैं तो जवाब में कैमरा एंगल बदल दिया जाता है, ड्रोन उड़ा दिए जाते हैं, CGI ग्राफिक्स चला दिए जाते हैं। चुनावी रैलियों में अब भीड़ तो है, लेकिन वो जुनून गायब है। वंदे भारत ट्रेन दिखाई देती है, लेकिन स्टेशन पर खड़ी खड़ी थक चुकी होती है। योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, मगर जमीन पर असर हवा में घुल चुका है। प्रधानमंत्री अब भी टीवी पर तो आते हैं, लेकिन अब जनता की आंखों में नहीं उतरते। और इस सब के बीच NDA में जो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, वो संकेत दे रही है कि अब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक गठबंधन के समझौतावादी मुखिया की तरह पेश आना पड़ रहा है। सीट शेयरिंग से लेकर घोषणा पत्र तक अब हर चीज पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अनुमोदन जरूरी हो गया है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के DNA से मेल नहीं खाती। यही वजह है कि भाजपा के भीतर भी घुटन है। संघ भले चुप है, मगर उसके सैकड़ों पुराने कार्यकर्ता अब पार्टी की दिशा से नाराज और हताश हैं। जो सवाल नहीं पूछते, वो धीरे धीरे सिर्फ दर्शक बन जाते हैं। जो सिर्फ तालियां बजाते हैं, वो कभी हक नहीं मांगते, और जो सिर्फ चैनल बदलते हैं, वो कभी सच तक नहीं पहुंचते। यहां सच की आवाज में हम कोशिश करते हैं सत्ता की नहीं, समाज की रिपोर्टिंग करेंगे। हम वो सवाल उठाते हैं जिनसे टीवी स्टूडियो कतराता है, और वो चेहरे दिखाते हैं जो TRP की रेटिंग शीट में नहीं आते। अगर आपको लगता है कि देश सिर्फ चमकते कैमरों और स्क्रिप्टेड भाषणों से नहीं चलता, तो इस आवाज से जुड़िए। सच की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक लाइक नहीं, एक सवाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा स्वार्थ त्राणी से, लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सच्चाई के साथ है। सब्सक्राइब कीजिए।
सच की आवाज को जहां खबरें बताई नहीं जाती बल्कि खबरों पोस्टमार्टम किया जाता है। मैं रवीश कुमार जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।